सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा र की फैमिली और ल की फैमिली के कुछ वर्ड्स के साथ, सो दैट आपका माइंड और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें किस वे में, किस स्पीड लेवल पे हमें उन चीज़ों को बोलना है। सबसे पहले मैं करूँगा बात र की। र का साउंड का सबको पता है, जीभ ऊपर जाती है, दांतों के पीछे लगती है, वाइब्रेट होती है, र निकल जाता है। ऐसे ही ल में जीभ ऊपर जाती है, हाफ बैंड हो जाती है, तो वो ल की साउंड निकलती है। अब मैं र और ल के बेसिक्स के अलावा इनकी फैमिलीज की बात करूँगा, लाइक वॉवल्स अ आ ई उ ए ओ, र रा री रू रे रो, ऐसे ही ल ला ली लू ले लो। अब इसका मतलब क्या है, पूरी फैमिलीज़ के वर्ड्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, थोड़े मुश्किल भी हैं, हो सकता है कि आपसे नहीं बोले जाते, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। र की बात करूँगा, रमेश, रेलगाड़ी, रिवाड़ी, रोना, रोकना, रुपया, रिवाड़ी, रेशमी। अब ये कुछ मैंने कुछ वॉवल्स के अंदर ना मैंने वर्ड्स बोले हैं। अब इनमें प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम आएगी अगर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट दूंगा। फॉर एग्जांपल रुकना, रेवड़ी, अगर इतना जोर लगाया तो वो र वाइब्रेट होना मुंह में शुरू हो जाएगा, और अगर मुंह में वाइब्रेट हुआ तो वो मुंह से बाहर निकलेगा नहीं, मुंह में ही रहेगी कोई चीज़, वो मुंह से बाहर नहीं निकली तो कॉन्फिडेंस वहाँ ख़त्म और हेजिटेशन शुरू, और सामने वाले को जो हम समझाना चाहते हैं वो समझा नहीं पाएंगे, तो उससे दिमाग में फियर आना शुरू, डर की वहाँ से एंट्री होती है और कॉन्फिडेंस की एंट्री एग्जिट की तरफ जाती है। तो अब देखो समझना क्या है, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट की बात कर रहा हूँ। जितना रिलैक्स होके अगर मैं बोलूँगा, मेरी हार्ट बीट का लेवल भी उतना नॉर्मल रहेगा, मुझे भागना नहीं पड़ेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मैं किसी चीज़ को जोर लगाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने कोई फर्नीचर पड़ा है, उसको मैं जितना जोर लगाऊंगा वो खिसकता है आगे आगे आगे। अब लेकिन अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ, अक्षरों को जोर लगाना है तो उनको खिसकाना नहीं है। समझो यहाँ पे खिसकाना मतलब इतना जोर नहीं लगाना कि वो हल्का सा खिसके। अब वो ऐसा होता कब है, जब मैं मुंह में अगर ऐसे इतना ज़्यादा लंबा बोलूँगा तो वो अक्षर तो मुंह में रह गया, बाकी जो साउंड निकलेगी वो खिसकने वाली ही निकलेगी, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकती। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। डोंट स्पीक विद एक्स्ट्रा एफर्ट। जितना एफर्ट लगाओगे उतना ये मत समझो कि क्लैरिटी आ रही है, उतना क्लैरिटी रिड्यूस हो रही है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि वो जो अक्षर हमारे माइंड में है ना, र और ल, उसको जब हम कई बार मुंह से निकलता है तो वो लंबा खिंच जाता है या मुंह से निकलता स्पीड पे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, खुद समझो। अगर कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ कंट्रोल में नहीं है तो एक्सीडेंट होगा। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ कंट्रोल में है, स्पीड भी नॉर्मल है, तो बिल्कुल सेफ रहूँगा। ऐसे ही स्पीकिंग में मेरी गाड़ी मेरी वोकल कॉर्ड के थ्रू चल रही है, अगर मेरी वोकल कॉर्ड के थ्रू आवाज़ आ रही है, सही निकल रही है, तो किस स्पीड पे मैं बोलना चाह रहा हूँ और किस पे मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों में फ़र्क है। वट आई वॉन्ट टू स्पीक एंड इन वट मैनर आई एम स्पीकिंग, फ़र्क है दोनों बातों में। मतलब एक तो मेरा गोल है और एक मेरा करंट सिचुएशन है, फ़र्क देखो दोनों में क्यों आ रहा है। अगर जो मेरा गोल है उसके नज़दीक आके मैं बोल रहा हूँ तो क्लैरिटी आएगी ही आएगी, कभी कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन मैं जब बोलने लगता हूँ और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ र में या ल में, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो अपनी स्पीड को नॉर्मल रखिए सबसे पहले, उसके बाद एफर्ट लगाना एकदम नॉर्मल मोड में आ जाइए। जब एफर्ट भी नॉर्मल होगा, स्पीड भी नॉर्मल होगी, तो क्लैरिटी इन दोनों से बहुत ऊपर जाएगी। अब उसके बाद आता है ल। अब ल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लोमड़ी, लोहार, लीला, लूना, कुछ भी बोल लो, ज़्यादा जोर नहीं है अक्षर पे तो आराम से बोला, ज़्यादा जोर लग गया तो लूना, लीला,
इतना जोर लग गया तो बस वहाँ गाड़ी ब्लॉकेज की तरह आने लग जाएगी, स्पीड ब्रेकर आएंगे, पॉजेज आएंगे, तो वहाँ गाड़ी रुकना 100% संभव है। अब इससे ओवरकम कैसे करें? अब एक का मेरे पास अभी एक लास्ट वीडियो पे इंक्वायरी आई है कि सर मैं ल बोलता हूँ ना, य निकलता है, ल का य के साथ तो कोई मैचिंग ही नहीं बनती। अब देखो अगर निकल भी रहा है तो उसका य का राइट मेथड देखो, य में मुंह खुलता नहीं है, ल में मुंह खुलता है। अगर इतना फर्क भी आपको पता लग गया ना तो ल और य की साउंड एकदम सेपरेट हो जाएगी। अब उसके बाद आता है ऑनलाइन सेशन की बारी। ऑनलाइन सेशन बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों को दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टर है। मेरा एक ऑनलाइन सेशन आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर की डोज वाला काम कर रहा है और लोगों को बहुत मैक्सिमम बेनिफिट हो रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं बेनिफिट तो आप एक ऑनलाइन सेशन दूर हैं। फॉर मोर इंक्वायरी मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।